सुनील सर, आपने सुना, आपने शाहिद सलीम साहब का दर्द सुना, और हम अब चूंकि 1 महीना पूरा हो रहा है और ये फैक्ट है, ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कम से कम वहां के लोगों की तो सुध लीजिए। ठीक है, आप खबरें जितनी आ रही सब सोर्सेस से आ रही, सूत्री सब कुछ बता रहे हैं, बीच में जो कुछ छुटपुट बताया गया वो बताया गया। तो आखिर कैसे इसको क्या क्या करें, कैसे देखें, कैसे लें, क्या करना चाहिए, होना चाहिए, होना तो हो तो नहीं रहा है, सोर्सेज से वो खबरें आती हैं, बाकी ये जो दर्द है, मर्म है, इसे लेकर आपकी टिप्पणी सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की तो अपनी परेशानियां हैं, अपना उनका दर्द है। स्वाभाविक सी बात है, किसी राज्य को उसके राज्य का दर्जा आप खत्म कर दें तो लोगों के मन में तो पीड़ा होगी। और राज्य का दर्जा खत्म होने के साथ जो आपने मंसूबे बताए थे वो कोई पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई उनको अच्छा गवर्नेंस मिल गया हो, बेहतर जिंदगी मिल गई हो, तरक्की के नए रास्ते खुल गए हों, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रही हो, मानव विकास की जो इंडेक्स हैं उसमें एक बड़ी उल्लेखनीय प्रगति हो गई हो, कोई ऐसा हो जिससे लोग अपने आप को सांत्वना दे सकें। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम इस मामले तो आगे चल रहे हैं, हालात तो नहीं बदले। और ये जो पहलगांव की घटना है, लोगों को ये लग रहा था कि पुलवामा की घटना के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने कार्रवाई की, सेना ने की कार्रवाई की और जबरदस्त सफलता मिली, उसके बाद से इस तरह की घटनाओं की संख्या में कमी आएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में लगातार हिंसा की घटनाएं होती रही, मजदूर मारे गए, स्थानीय लोगों की हत्याएं हुई, सुरक्षा कर्मियों के जो बेसिस थे उन पे हमला हुआ, यहाँ तक कि जो पहले नहीं होता था। ये एक जो जंगल का इलाका या बहुत नजदीक का इलाका होता था, डोडा किश्तवाड़ जगह जैसी होती थी, अनंतनाग, वहां पर तमाम घटनाएं सुनाई पड़ती थी। लेकिन कठुआ में इस घटना हो जाए तो लोगों की चिंता बढ़ी कि आखिर ऐसा क्यों हो। और इन इलाकों में जब घटनाएं बढ़ी तो उनको रोकने के लिए, चाहे जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे, घुसपैठी आ रहे थे, उनको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर के स्थानीय लोगों में बेचैनी है। निश्चित रूप से पहलगांव की घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है, लेकिन घटना के बाद की कार्रवाई तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और कोई ये नहीं चाहता कि आप उसके बारे में कोई वक्तव्य दें, लेकिन कुछ होता हुआ दिखे, स्थानीय लोगों को देखे। अब मान लीजिए बहुत दूर आप बैठे हुए ना, पता चला, स्थानीय लोगों को कम से कम विश्वास हो। उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो लोग यहाँ आए कैसे। कोई 2-4 किलोमीटर की यात्रा तो है नहीं, 10-15 किलोमीटर की तो यात्रा है नहीं। हम एक तरफ यह दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की संख्या कम हो गई, हम ये दावा कर रहे थे कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने में हमने बड़ी सफलता प्राप्त की, हम ये दावा कर रहे थे कि आतंकी हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने की संख्या में बहुत गिरावट आई। तमाम तरह के दावे किए गए और संसद में सरकार ने इस बारे में बाकायदे वक्तव्य दिया और लोगों को, देश के नागरिकों को, दुनिया के नागरिकों को एक तरह का सुरक्षा का आश्वासन दिया गया कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बहुत बेहतर है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम। तो आखिर ये बड़ा सवाल तो है कि जिस जगह पे घटना घटी उस जगह पे सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। आपके पास, आप इस बात का एहसास क्यों नहीं कर पाए, इस बात की जानकारी आपको क्यों नहीं हो पाई कि वह भी एक संवेदनशील जगह है। वह चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ इलाका है, वहां लोग जाते रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक गए। यह कह देने मात्र से तो नहीं काम चलेगा कि जो टूर ऑपरेटर से वहां लोगों को भेज दिया, हम लोगों को पता भी नहीं था। अरे क्यों नहीं पता था? आप तो वहां पे मौजूद ही इसी बात के लिए हैं कि जो कुछ भी वहां हो रहा हो उसकी जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। तो टूर ऑपरेटरों के द्वारा पर्यटकों को भेजे जाने की जानकारी आपको नहीं मिल पाई तो आतंकियों के आने की जानकारी कहां से आपको मिल जाएगी? फिर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? सवाल इस बात, बड़ा सवाल यह है कि आ कैसे गए, वो कौन से रास्ते थे जिनसे वो आए, और लोग जंगल जंगल के रास्ते से आ रहे हैं या ये उसकी ये पहली घटना नहीं है। सुनील सर, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपका संपर्क टूटा था, आप कुछ कर रहे थे, मैं फिर उसके बाद और चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा, सवाल करूंगा जी। तकनीक के शिकार हम लोग हो गए, बिजली चली गई और नेट डिस्टर्ब हो गया। कोई इश्यू नहीं।
नहीं, ये बड़े सवाल हैं जो भी कि आखिर वह घुसपैठी आए कैसे। लंबी दूरी थी कि लोग बता रहे हैं 250-300 किलोमीटर की दूरी है सीमा से। नहीं सुनील सर, कैसे इसमें संभव? सवाल ये सुनील सर ये भी हुआ था कि जब प्रधानमंत्री जी का दौरा कैंसिल किया गया, इंटेलिजेंस इनपुट थे, तो वहां आप अलर्ट कर सकते थे। सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना, वही सारी सवाल है ना चीजें। कि अगर आप वो अगर आप वहां भी अलर्ट कर देते पहलगाम में, तो ये स्थिति ही नहीं पैदा होती और लोग नहीं मारे जाते। एक सवाल इसी बात का है ना कि लाखों की संख्या में वहां सुरक्षा कर्मी तैनात है। आप श्रीनगर के इलाके में जाइए, श्रीनगर जाइए, गुलमर्ग की तरफ जाइए, डोडा से किश्तवाड़, अनंतनाग की तरफ जाइए, जगह जगह आपको मिलेंगे सुरक्षा कर्मी, जगह जगह। और आखिर ये जगह है ऐसी, आप ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो पाया कि ये जगह ऐसी है जहां पे बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, वह सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। और ये भी नहीं कि आपको जानकारी नहीं है कि वहां सुरक्षा नियुक्त की जानी चाहिए, क्योंकि वहीं के पर इस घटना के पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी का एक कार्यक्रम हुआ था, पारिवारिक कार्यक्रम था। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था थी। गोया के स्थानीय लोगों को, इंतजामिया को यह पता है कि उस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, और यह है भी, क्योंकि पूरे राज्य में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने कर रखी है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, वहां क्यों नहीं हो पाया? बड़ा सवाल है। ये लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर का एक घटनाक्रम शुरू हो गया, निश्चित रूप से सेना का पराक्रम था, सेना अपना काम कर रही थी। उस दौर में इस तरह के सवाल पैदा करने के माने नहीं थे, लेकिन अब तो उस समय सवाल पूछे जा रहे थे, आज भी सवाल पूछे जाने चाहिए और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो सरकार एक एक चीज, एक एक कार्रवाई करती है, वो उसको लगता है कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वह सरकार इन सीमावर्ती इलाकों में, जहां पे जिसकी बात कर रहे थे शाही साहब, वहां से लोगों को हटाने में क्या दिक्कत थी? ये जरूर है कि वहां से अगर आप हटाते तो इस तरह का एक संदेश जाता कि भारत कोई कार्रवाई कर रहा है, भारत कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जब भारत ने ये कार्रवाई कर दी, तो सुनील सर, पाकिस्तान जान रहा था हो रहा है, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, तो चल रहा था, अलर्ट था वो। नहीं, जब कार्रवाई हो, जब भारत ने आतंकवादी शिविरों पे हमला कर दिया, तो एहतियातन सबको खाली करा लेना चाहिए था। सवाल इस बात का है कि अगर लोग वहां न रहते, जो रेंज में आ रहे थे, सीमा के भीतर घुस करके तो किसी की ताकत नहीं है कि सेलिंग कर ले, कि जो रेंज में आ रहे थे उनको आप हटा करके किसी सुरक्षित स्थानों पर रखवा देते। खबरें भी चल रही कि लोग उसमें बंकर्स में जाकर रहने लगे हैं। अगर बंकर्स में जाकर रहने लगे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक चला जाए, कोई न रहे वहां। ये आखिर क्यों स्थितियां नहीं बनी? आप कह सकते हैं कि लोगों में भय का वातावरण बनता है, तो क्या आज नहीं बन रहा है? जब वहां पे सेलिंग हुई, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, अपने अपने इलाकों को छोड़ के गए, ये तो एक युद्ध के बाद की स्थिति बनती ही बनती है। लेकिन जान माल को तो बचाया जा सकता था। शाहिद जी ये इस तरह के निर्णय क्यों नहीं? शाहिद जी बता रहे 22 किलोमीटर पैदल चले, 22 किलोमीटर जान बचा, चलना ही पड़ेगा। अरे सवाल है कि वहां वो जो इलाका है, वहां को मैंने सामान्य आदमी के पास कोई मोटर गाड़ी थोड़ा रखी है। सीमा के पास कौन रहता है? सीमा के इलाके में जो लोग जिनकी व्यवस्था है वो रह रहे हैं, जो अपने खेत जंगल जंगला छोड़ के नहीं जा सकते। जो साधन संपन्न होगा वहां से उठ के चला जाएगा, जम्मू में जाके बस जाएगा या श्रीनगर में जाके बस जाएगा। ये तो अपने जीविका के लिए जीने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं, उनके रह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। मैं अश्विनी जी की इस बात से सहमत हूं कि जो घटना घटी और इस घटना में जो लोग शामिल थे पहलगाम में, उनके बारे में अगर कोई शासन जानकारी नहीं दे रहा है तो उसके बारे में सवाल नहीं पैदा करना चाहिए। अगर ये सुरक्षा एजेंसियों का अपना काम है, उनका काम करने का बिल्कुल तरीका है। सुरक्षा एजेंसियां एक नतीजे पहुंचती हैं तब कोई अपनी बातों बताती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और पूरी तरह से इस मामले में सरकार फेल हो गई, यह भी कहना उचित नहीं है। लेकिन लोगों में सुरक्षा के भाव आ गए हैं, सुरक्षा किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, जो इस सैनिक संघर्ष में जो लोग हताहत हुए हैं या जिनकी संपत्तियां बर्बाद हुई हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है, ये तो एक सकारात्मक बात है। जिनके मकान गिर गए, ढह गए, जिनके नागरिक संपत्तियां नष्ट हो गई, पशुधन का नुकसान हुआ, उसके बारे में अब तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या किया? ये तो सवाल वहां का स्थानीय नागरिक पूछना चाहेगा।
देश के 900 के लोग ये पूछना चाहेंगे। निश्चित। और अगर आपके दिमाग अगर आप इससे पहल नहीं कर रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा। ठीक है, आप मत बताइए, आप इतना ही बता दीजिए कि नई कार्रवाई चल रही है, हम चुपचाप, और स्वाभाविक है कि आप चुपचाप नहीं बैठे होंगे, या ये संदेह का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये जरूर, ये तो सवाल बिल्कुल वाजिब है, और क्योंकि अभी तक इस विफलता के पीछे इस का कोई तथ्य सामने नहीं आया कि आखिर कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसके कारण से ये इस तरह की घुसपैठ हुई। ये सवाल पूछे गए थे, ये कोई मैं नया सवाल नहीं पूछ रहा हूं। 26/11 की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होकर सवाल पूछा था कि हजारों किलोमीटर समुद्र यात्रा करके यह घुसपैठी यहाँ कैसे आ गए, ये आतंकवादी कैसे आ गए। बिल्कुल जेन्युइन सवाल था, ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल था। और आज यही सवाल, उसी सवाल को पूछा जाना चाहिए कि यह समुद्री यात्रा से तो नहीं आए, लेकिन ये जंगल के रास्ते घुसपैठ करके कैसे चले आए। ठीक बात, ठीक, और बिल्कुल ये सवाल तो पूछा जाएगा।